Hello students, good morning. Yes, good morning, ma'am. Good morning, very good morning students. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Good morning everyone. Good morning, ma'am. Anushka, Kunal, Abhay, Aman. Good morning, ma'am. सबको गुड मॉर्निंग बेटा. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही. मेरी आवाज मैम आ रही है. आ रही है क्या? यस मैम आ रही है. आ रही है अब? यस मैम आ रही है. अच्छा, तो देखो हम लोग क्या एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, उसमें हमने अफर्मेटिव चेंज कर लिए सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में, नेगेटिव चेंज कर लिए, यस मैम. यस मैम चेंज. इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब हम कौन से सेंटेंस चेंज कर रहे थे? इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव में मैंने कौन से सेंटेंस चेंज करने बता दिया आपको? ऑर्डर का, सजेशन का, एडवाइस का. ऑर्डर, सजेशन है या एडवाइस कुछ भी देख लो. और किसका चेंज करना बताया था? रिक्वेस्ट का, है ना? ये चेंज करने बताए थे ना सेंटेंस. यस मैम. अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे ना आपको. एग्जाम्पल दिए थे ना स्टूडेंट्स? यस मैम दिए थे. घर के लिए एग्जाम्पल्स दिए थे ना, तो बताओ मेरे को कौन से एग्जाम्पल्स थे वो? क्या था पहला सेंटेंस क्या था बोलो? अनुष्का बोलो बेटा. कुणाल, आपको होमवर्क के लिए सेंटेंस दिए थे ना मैंने. कैरी इट होम. कैरी इट होम. क्या दिया था पहला सेंटेंस? कैरी इट होम. अगला यस मैम. सेकंड था ओपन द डोर. ओपन द डोर. अगला थ्रो द बॉल. थ्रो द बॉल. थ्रो द बॉल. थ्रो द बॉल. और एक सेंटेंस मैंने खुद से ही करवा दिया था यहाँ पे, है ना? करवा दिया था ना. देखो कैरी इट होम, ये क्या है बेटा? ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने बताया था जब भी सेंटेंस किसी भी वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उस सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे? बोलो. जब भी कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे? क्या क्या फॉर्मूला होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बी प्लस थर्ड फॉर्म. यही बताया था ना. थर्ड फॉर्म. जब भी कोई यस भी मैम. ऑर्डर. सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में क्या पैटर्न बनाएंगे हम? क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. तो बताओ इस सेंटेंस में कैरी क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है. मेन वर्ब मैम ऑर्डर वाला सब ऑर्डर का है क्या वो. है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है राइट. इट होम होम. क्या है? ऑब्जेक्ट. होम क्या है? इट सॉरी सब्जेक्ट है. और होम क्या है? इट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट. इट है. ऑब्जेक्ट क्या है? ये अदर वर्ड्स है. ये क्या है? अदर वर्ड्स. होम आगे कुछ भी मिलता है वो सारे आपके अदर वर्ड्स है. यानी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मिलेगा इन सेंटेंस में. अधिकतर आपको अदर वर्ड्स मिल जाते हैं, वो भी अपन लिख देंगे. तो सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे? लेट से. लेट, आगे इट, इट कैरी की थर्ड बी फॉर्म.
कैरिड, carried होम का होम लिख दो लास्ट, अदर वर्ड है ना तो होम का होम। ये सेंटेंस ऐसे किसने किसने बनाया है बताओ मेरे को। सही है मैम, किस सही है किसने हमारा भी। बनाया है ये सेंटेंस। मैम हमारा भी सही है। सही है क्या तुम्हारा। यस मैम। ओके अगला सेंटेंस देखो, ओपन द डोर। ये भी एक वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, वर्ब से स्टार्ट है ना। यस मैम। ओपन क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, मैन वर्ड, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, वही लेट से, लेट लेट द डोर द डोर बी ओपन्ड। ओपन्ड। आ गई बात समझ में, लेट द डोर मैम, बी ओपन्ड। अब अगला, थ्रो द बॉल। थ्रो क्या है यहाँ पे, मेन थ्रो वर्ब, द द बॉल, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। द चेंज बॉल करो ऑब्जेक्ट। इसको बताओ क्या लिखा तुमने, क्या चेंज किया इस सेंटेंस को। लेट हाँ लेट, आगे द बॉल लेट द बॉल बी और बी, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रो थ्रॉन, थ्रोन लेट द बॉल बी थ्रॉन। ओके थ्रोन। समझ में आ गया ना। ये पैटर्न अच्छे से यस ध्यान मैम। रखना, जब भी आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है वहां आपको लेट से सेंटेंस स्टार्ट करना है। लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में। यस मैम। ओके अब देखो, मैम आपने तो चारों ही ऑर्डर के दिए थे। क्या आपने तो सारे सभी ऑर्डर के दिए थे। ऑर्डर के, यस मैम, ऑर्डर के ही दिए थे। ऑर्डर के दिए तो ऑर्डर से भी कर सकते हो ना तुम लोग, क्या दिक्कत है यस इसमें। मैम। क्या, हाँ तो ऑर्डर से भी यही बनेगी सेंटेंस, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। चाहे इसको ऑर्डर का सेंटेंस बोल दो चाहे इसको वर्ब का सेंटेंस बोल दो, बात बराबर है। बात समझ में आ गई ना। जो भी ऑर्डर वाले यस सेंटेंस मैम। होते हैं ना ये सब वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। यस मैम। क्योंकि इनमें नो कहीं मैम, मुझे नहीं आया समझ में। सेंटेंस में कुछ भी भाव प्रकट नहीं होता, ये सीधा अपने काम पे फोकस करते हैं कि आपको ये काम करना है, ऑर्डर देना है, या अगले से विनम्र निवेदन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सीधे अपने काम पे फोकस करते हैं, आपको ये वर्क करना है, दैट्स इट। ओके तो वो आपके ऑर्डर के सेंटेंस, सेंटेंस सबके सही थे क्या ये। यस मैम, हमारे राइट से सारे। हैं यस मैम, हमारे सारे राइट थे। अच्छा ओके अब देखो आगे, आपको मैंने इस इंपेरेटिव में जो फर्स्ट टाइप था वो करवा दिया था, कौन सा, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट, सजेशन, और एडवाइस सजेशन। का। ये तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो गए थे ना तीनों में अपने। यस मैम। अब अगला सेंटेंस चाहे तो अपन ऐसे मान लो या तो कर चुके, या ऐसे मान लो कि अपन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको सेंटेंस, आप उस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो देखो मैं इसको बोलती हूँ नो ऑब्जेक्ट सेंटेंस। कौन से सेंटेंस को चेंज करेंगे हम जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं क्या जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पता है तुम्हें, पता है क्या, होते हैं ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखो ऐसे सेंटेंस में मोस्टली ऑर्डर एडवाइस ऐसे भाव होते हैं, क्या, ऑर्डर का एडवाइस का। इन सेंटेंस में अधिकतर बेटा ऑर्डर वाले या एडवाइस वाले इस तरीके के सेंटेंस अपन को मिलते हैं देखने के लिए जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इनमें तो ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट नहीं होता, Yes, इनमें नहीं होता ना सब्जेक्ट।
मैं हम बताएं क्या बिना ऑब्जेक्ट का बिना ऑब्जेक्ट का आई एम आई एम रीडिंग आई एम ये बेटा इसमें देखो आप बता तो रहे हो ये सेंटेंस, बट ये इसको हम राइट नहीं बोल सकते। बताऊं कैसे? क्योंकि बेटा इसमें ऑर्डर और एडवाइस का भाव प्रकट नहीं हो रहा कहीं भी। जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगी वो देखना आप। पहले मैं आपको सेंटेंस का पैटर्न लिखवाती हूँ। इन सेंटेंस का पैटर्न देखो आप। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस अगर हमें जब भी मिलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? उससे पहले हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, क्या तो ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हमें उस सेंटेंस में एडवाइस लगती है तो हम कैसे पैटर्न लिखेंगे? पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न है आपका। हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? बोलो। यस मैम समझ में आ गई। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कौन से वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे पहली बात तो। और दूसरी बात, वो सेंटेंस ऑर्डर के और एडवाइस के होंगे। कौन से होंगे बेटा? ऑर्डर के और एडवाइस के होंगे। आ गई बात समझ में? क्या तो वो ऑर्डर के होंगे, क्या वो होंगे एडवाइस के। तो देखो ऑर्डर के सेंटेंस में हमें पता चल जाएगा ये हमें ऑर्डर दे रहा है, तो हम क्या लिख देंगे स्टार्टिंग में? यू आर ऑर्डर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? ऑब्जेक्ट कौन सा? जो सब्जेक्ट है ना वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और यहाँ पे एडवाइस होगी तो यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इनका पैटर्न। अब एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस देखना आप। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, गो देयर, गो देयर। बताओ ये सेंटेंस, बताओ कौन सा सेंटेंस है? क्या बोल रहा है हमसे? गो देयर, बोलो। ऑर्डर ऑर्डर है, तुम जाओ, है ना? गो देयर, यस तुम जाओ, तुम उधर जाओ, है ना? तो देखो यस मैम इसमें कौन सा सेंटेंस, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? ऑर्डर का। ऑर्डर हो रहा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे चेंज करेंगे इसको? यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये की है और जो है आगे ऑब्जेक्ट है वो गो देयर। आगे बात समझ में? कर दोगे चेंज? यस मैम कर दोगे ना? अब अगला देखो, मैं आपको देती हूँ वर्क हार्ड। अगला एग्जाम्पल है वर्क हार्ड। कैसे चेंज करोगे इसको? यू आर एडवाइज वर्क मैं हार्ड, एडवाइस कठिन परिश्रम करो। क्या है बेटा? ऑर्डर है, एडवाइस एडवाइस हमें कोई सलाह दे रहा है या हमें कोई आदेश दे रहा है? इसमें सलाह सलाह दे रहा है ना? सलाह दे रहा है तो यू वर्क हार्ड, है ना? सलाह दे रहा है तो क्या लिखेंगे हम? यू आर एडवाइस मैम यस मैम हाँ जी, एडवाइस है यू आर एडवाइज्ड टू आगे वर्क हार्ड वर्क हार्ड आगे बात समझ में? यस कर लोगे मैम इसका मतलब?
कर लेंगे। है ना? यस मैम। अगला अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है? थर्ड टाइप। ये वाले समझ में आ गया ना अच्छे से? बस यस मैम। हाँ, समझ में आ गए। अब अगला देखना, अगला इसमें थर्ड टाइप है, वो देखते हैं अपन। अगला थर्ड टाइप क्या है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। सेंटेंस हमें किससे स्टार्ट मिले बेटा? लेट से। अगर हमें सेंटेंस स्टार्ट मिले तो हम क्या करेंगे? कब? कौन सा सेंटेंस बेटा? लेट से। लेट जैसे स्टार्टिंग। जैसे वर्ब का सेंटेंस मिलता है तो हम उसको किससे स्टार्ट करते हैं? लेट से करते हैं ना? यस यस मैम। करते हैं, बिल्कुल सही बात यस है ना? मैम। तो अब देखो, यस अब जब भी हमें लेट से सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में क्या पैटर्न होगा उसका, वो देखो। लेट से हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा? कौन से टेंस में? सॉरी, पैसिव वॉइस में। एक्टिव में तो हमें सेंटेंस मिलेगा ही, पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे उस सेंटेंस को, वो देखो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और लास्ट में क्या मिलेगा? लास्ट में क्या करेंगे हम? बाय के लास्ट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट राम डू इट। इसको कैसे चेंज करेंगे बताओ? ये क्या किससे स्टार्ट है बताओ? सेंटेंस किससे स्टार्ट है ये सेंटेंस? लेट से। लेट से स्टार्ट है सेंटेंस, है ना? ऐसे कर देते हैं, एल एस, लेट से स्टार्ट है। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। डू सब्जेक्ट। क्या है? मेन वर्ब। इट क्या है? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, है ना? तो देखो, सबसे पहले लेट से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस वापस से किससे स्टार्ट होगा? लेट से। लेट। लेट से से ही। अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वापस भी स्टार्ट किससे होगा? लेट से लेट से। ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा ना, मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट आ यस मैम। जाएगा यहाँ पे। इट, फिर बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिड। डू डिड डन। डन। डू डिड डन। डन। डन होती है ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये होती है थर्ड फॉर्म। तो डन बाय, बाय सब्जेक्ट क्या है? राम। राम। बना लोगे सेंटेंस से? बन जाएंगे ना? यस मैम, बना लेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाओ।
लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। इसका हम बताए क्या कुणाल? बनाओ, चलो बताओ। हम लेट तो लेट दिस क्वेश्चन लेट क्या है यहाँ पे? एलएस यानी लेट से स्टार्ट है। मी क्या है? सब्जेक्ट आंसर क्या है? मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे लेट सेंटेंस? लेट दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड आंसर क्या होती है? answered by me मी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं ना। yes ma'am मी का मी। ठीक है। अब देखो, ये समझ आ गया ना आपको अच्छे से? yes ma'am कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। देखो अभी नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। ओके। अब देखो उसके बाद तो आपको आज मैंने बता दी कौन कौन से सेंटेंस। एक तो वो तो बता दिए थे इंपेरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के। और फिर सेकंड था अपना किससे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस? वर्ब से स्टार्ट होने वाला, सॉरी नो ऑब्जेक्ट का सेंटेंस। फिर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में वन अगर हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है ना? अच्छे सारे पैटर्न याद होने चाहिए, तब भी सारे सेंटेंस चेंज करने आएंगे तुम्हें एक्टिव पैसिव में। हर तुम्हारे सिलेबस में ना नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ज्यादा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाली क्लास में जाओगे तुम पहले से सीख के रखोगे ना, तो तुम्हारा अगली क्लासेस में सिर्फ रिवीजन ही होगा एक तरीके से, ठीक है ना? ताकि तुम्हें पहले ही तुम लोग अच्छे से सीख जाओ बोर्ड क्लास में जाने से पहले। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ वन, अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? वन से स्टार्ट हो, ओ एन ई वन। अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो बच्चों? वन से स्टार्ट हो तो क्या होगा? तो हम कैसे चेंज करेंगे? उसका पैटर्न एक ही है बेटा, इसको याद कर लेना अच्छे से। क्या याद करोगे इस पैटर्न को? किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में तुम्हें वन मिल जाता है, ओ एन ई वन, वन वाला वन, ठीक है? ये मिल जाता है तो तुम्हें सिर्फ ये पैटर्न याद रखना है। पैटर्न पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने का। पैसिव वॉइस का एक्टिव में तो मिलेगा ही तुम्हें, सेंटेंस बता दिया वन मिलेगा स्टार्टिंग में। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, बाद में आएगा शुड प्लस बीईबी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस लास्ट में सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? यस मैम। सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट, वरना नहीं हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ तक बनता है ज्यादा, अगर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सेंटेंस बनता है। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल क्या है इसका? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है? ये एग्जाम्पल है इसका। वन शुड कीप वन प्रोमिसेस, वंस प्रोमिसेस, ठीक है? कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस है? वन promises
सबसे पहले क्या आएगा? once promises वंस प्रोमिसेस नहीं आएगा, सबसे पहले वंस प्रोमिसेस हो चाहिए बेटा। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में वंस तो लिखना ही नहीं है, हमें स्टार्टिंग में वंस को तो वन को हटाना है ना हमें यहाँ से, तो हमें क्या लिखना है सबसे yes पहले? ma'am प्रोमिसेस। प्रोमिसेस आगे शुड should be बी, कीप की थर्ड फॉर्म kept कीप, कीप की थर्ड फॉर्म कीप। समझ में आ गया क्या? yes Promises ma'am should be kept। हमें वंस को तो वहां से क्या करना है? हटाना ही है, ठीक है ना? इसीलिए तो हम सेंटेंस बना रहे हैं। यहाँ पे तो ये वन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो गया ना। ये शुड आपका एडवाइजिंग वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब? ये आपका मॉडल है, क्या है बेटा? मॉडल है ना शुड। कीप क्या है? शुड क्या है बच्चों? मॉडल है ना। कुणाल क्या है? शुड मैम मॉडल्स मेन वर्ब, और वन वंस वर्ड है आपका, और प्रोमिसेस आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है? तो yes प्रोमिसेस ma'am शुड बी कीप की थर्ड फॉर्म कीप्ड, की के ई पी टी कीप्ड। मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, ओके? अब अगला सेंटेंस देखना, नोट का भी देख लो, इसी में नोट का भी देखना है एक सेंटेंस। वन शुड नॉट ब्रेक, वन शुड नॉट ब्रेक वंस प्रोमिसेस। बताओ इसका क्या चेंज करोगे? इसको क्या कैसे बनाओगे तुम? वन शुड नॉट ब्रेक वंस प्रोमिसेस, कैसे लिखोगे? promises सबसे पहले promises should not be प्रोमिसेस शुड not be उनके बाद not में be आएगा ना, पक्का? yes ma'am ma'am पक्का शुड नॉट be बी ब्रेक की थर्ड फॉर्म, breaked ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बोलो। breaked ब्रोकन क्या होगी? ब्रोकन broken होगी। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक broken ब्रोक ब्रोकन, ठीक है? क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आ गई ना बात समझ में? प्रोमिसेस yes शुड ma'am नॉट बी ब्रोकन। तो आपको नोट का भी समझ आ गया, अच्छे से आ गया ना समझ में नोट का भी? yes ma'am हाँ। अब देखो आगे, अब मैं आगे आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, करोगे सब एग्जाम्पल? करोगे ना? yes ma'am हाँ, ठीक है। आपको समझ आ गया ना सारे सेंटेंस? बस yes ma'am जा गए ठीक है। देखो अपन कुछ एग्जाम्पल करते हैं, अब एग्जाम्पल बताना आप मेरे को। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, वन शुड
डू वंस ड्यूटी। कैसे चेंज करेंगे? इसे चेंज करो, चलो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करो। चेंज करो इस सेंटेंस को, कैसे चेंज करोगे? निष्पा बोलो बेटा। ड्यूटी ड्यूटी सबसे पहले आएगा ड्यूटी ड्यूटी। ड्यूटी शुड बी डन डू डन डन बाय, सॉरी डन, ओके। ड्यूटी शुड बी डन। आ गई बात समझ में? सेकेंड सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखना। लेट हर परचेज द साड़ी। क्या बनाओगे इस सेंटेंस का? कैसे चेंज करोगे? लेट हर परचेज द साड़ी। लेट होने वाला सेंटेंस है। लेट साड़ी लेट द साड़ी बी लिखवाया था ना मैंने लेट का। यस मैम लेट द साड़ी बी परचेज आपकी क्या है? मेन वर्ब है ना? यस मैम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ना? यस मैम परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? परचेज्ड। परचेज्ड आगे हर बाय, परचेज बाय हर हर का हर। ये अपनी वॉइस करो, कौन बोल रहा है ऐसे? लेट द साड़ी बी परचेज्ड बाय हर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ घर के लिए, चेंज करना, ओके? यस मैम आप इसको भी चेंज करोगे। आप जैसे मैंने दे दिया आपको, ओनली आपको डू दे दिया, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, ठीक है ना? रन डू चेंज कर लोगे क्या? मैम एक बता दो करके फिर कर लेंगे। देखो, मैम रन का यानी करो, डू का मतलब है करो, रन का मतलब करो है भागो, है ना? भागो यस। तो ये बेटा ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकता है, तो कुछ भी लिख देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, फिर आगे रन। आगे बात समझ में? यस मैम कर दोगे ना? अगला एक सेंटेंस, प्लीज पे attention, please pay attention to my advice, एक अगला सेंटेंस और देख लो, 6 वाला। अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, ओके? ये सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस आपको घर से बनाने हैं, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, कर लोगे ना? यस मैम ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास से? कुछ समझ नहीं आया हो ऐसा कुछ बोलो। मैम आ गया समझ में। ओके, थैंक यू। मैम इसकी पीडीएफ बना के डाल दोगे ना? हाँ, इसकी पीडीएफ बना के डाल दोगे ना? हाँ पीडीएफ बना के डाल दूंगी, अभी डाल देती हूँ मैं, ठीक है? ओके, यस मैम HW की भी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम।